द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब सुरक्षित अपने घरों में अच्छे हैं। आपका स्वागत है ऑनलाइन सभा में। क्यों ना अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि आप वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए तैयार हैं। जैसे हम शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत की प्रार्थना के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा, तूने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम सुन सके तेरे वचन को। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु कई लोग हैं जो इस वचन को सुन नहीं पा रहे हैं, इस समय को देख नहीं पा रहे। प्रभु हमें तूने जीवित और सुरक्षित रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी आज हम सीखेंगे वो हमारे जीवन में कार्यशील होने देना, जिससे हम वचन को भी सुनेंगे। प्रभु जो वचन बांटने वाले उन्हें तू आशीषित करना, जो अगुवाई करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आराधना करने वाले हैं उन्हें भी हम तेरे हाथों में सौंपते, ये समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे ध्यान को हर एक बातों से, भरमाने वाली बातों से हम रद्द करते यीशु मसीह के नाम से। हमारी सोच को तू सहायता मदद कर अच्छी तरीके से तेरे वचन में लगाने के लिए। प्रभु राजा, तेरी आत्मा लगातार हमारी अगुवाई करे और तू हर एक चीजों का नियंत्रण लेना। सारी महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अभिषेकित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसे हमने शुरुआत की प्रार्थना की है, तो क्यों ना हम आराधना की ओर बढ़े। आज हमारे मध्य में भाई प्रमोद है जो हमारी आराधना में अगुवाई करेंगे, तो हम लोग भाई का स्वागत करते हैं। चाहे बीमारी आए, मुझ पर ना हावी होगी, यहोवा रामा मुझे चंगाई देगा तू ही। कोई बीमारी मुझ पर ना होगी, ना कोई दुख दर्द होगा। कोई बीमारी मुझ पर ना होगी, ना कोई दुख दर्द होगा। चिंता ना कर, वो तेरे साथ है जीवन के हर पल में। चिंता ना कर, वो तेरे साथ है जीवन के हर पल में। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ भी है। मुझको ना हानि होगी, ना आएगा मुझ पर आघात। जब मैं पुकारूं तब तू सुनेगा, संकट पे ना छोड़ेगा। जब मैं पुकारूं तब तू सुनेगा, संकट पे ना छोड़ेगा। चिंता ना कर, वो तेरे साथ है जीवन के हर पल में। चिंता ना कर, वो तेरे साथ है जीवन के हर पल में। मुझे दीर्घ आयुष्य से दूत करेगा।
धन्यवाद भाई प्रमोद, हमारी इतनी अच्छी अगुवाई करने के लिए आराधना के दौरान। क्यों ना जोरदार तालियां हम भाई प्रमोद के लिए बजाएंगे, जैसे उन्होंने ये गीत खुद लिखा है, परमेश्वर ने उनसे बातें की। और इस गीत को आप फेसबुक में भी देख सकते हैं, प्रमोद के चैनल पे। और जैसे हम इतना अच्छा समय बिताए हैं आराधना में, तो लगातार हम इस आराधना में हर एक दिन समय बिताते रहेंगे। और इस समय हम पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं, जो हमारे मध्य में वचन को बांटेंगे। हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित है, सुरक्षित है, अपने अपने घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं और परमेश्वर का सुरक्षा का कवच और परमेश्वर का सुरक्षा हाथ आप सभी पर है। तो प्रभु इस समय आप सभी को आशीष करें। जैसे हम इस सत्र का शुरुआत करने वाले हैं, और शुरुआत करने से पहले आइए अपने स्वरों को झुकाकर हम प्रार्थना की बढ़े। प्रभु हम धन्यवाद करते राजा, इस समय धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह प्रेम पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे आशीष के लिए जो परमेश्वर तूने हमें हमारे जीवन में रखा, हर एक को तूने सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना करते हैं कि तेरा अभिषेक हमारे जीवन में रहे, और वो सभी चीज़ें, वो सभी बातें प्रभु जो तेरे अनुग्रह के अनुग्रह के सिंहासन से हमारे लिए आया है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उसी से हम तेरी आत्मा के द्वारा हम सब चीज़ें सीखें, और तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है और हमेशा काफ़ी रहेगा। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि कोई भी बातें हमें परमेश्वर कभी भी परमेश्वर खाली नहीं रखेगी, वरन तेरी ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरी समझ से रखेगी। और उसी तरह प्रभु हम तेरी ज्ञान और तेरी समझ के लिए प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं कि हमें भर दे। हर एक परमेश्वर गड़बड़ी को, हर एक ऐसी शैतान के चालों को परमेश्वर हम निकालते हैं, हर एक इंटरनेट की प्रॉब्लम को, हर एक परमेश्वर जो लैगिंग हो रहा है, परमेश्वर जो रुक रुक के इंटरनेट चलेगा, प्रभु हर एक कामों को परमेश्वर शैतान के हम तोड़ते इसी समय यीशु के नाम से। और प्रार्थना करते कि तेरा अनुग्रह रहेगा, तेरा पवित्र आत्मा रहेगा, और हर एक चीज़ों में तेरी उपस्थिति बनी रहेगी। उसके लिए हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। तो दोस्तों इस समय आइए हम अपने इस वचन की ओर बढ़े। जैसे वचन का शीर्षक है डटे रहो या बने रहो, परमेश्वर में बने रहो, डटे रहो, वो ज़रूरी है दोस्तों। तो इसीलिए इस वचन के द्वारा शुरुआत करते हैं। तो परमेश्वर हमें उन चीज़ों में क्या क्या कह रहा है और कैसे हमें उत्साहित करता है, उस विषय में हम देखेंगे। तो लूका के 18 के 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे, और कविता हमें पढ़ने में मदद करेगी। तो आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। लूका 18 अध्याय 1 से 8। फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हिवाए न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले वचन में 18 के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वहाँ पर दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर उनसे बातें करता है, और ये कहता है, सबसे पहले ये कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है और हमें कभी भी हार नहीं मानना है, हेवाए बांधना है, मतलब हार नहीं मानना है। तो दोस्तों जब हमें हार नहीं मानना है, तो उसी दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ये कहता है कि एक न्यायाधीश था जो कभी परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया, ना ही कि लोगों का कभी चिंता की, कदर की। और उसी समय एक विधवा भी वहां पे थी, जो सतत निरंतर उसके पीछे लगी रहती थी। किस लिए? न्याय के लिए। तो उसी ने खुद कहा कि ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ और ना ही मुझे लोगों की चिंता है, तो मैं क्यों ना इसका न्याय कर देता हूँ, नहीं तो ये क्या करेगी, मुझे बार बार सताती रहेगी, दिमाग खाएगी। तो उसके द्वारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना करो और लगे रहो। ये
कि भले ही वो व्यक्ति परमेश्वर को भय नहीं मानता, मगर तुम्हारा निरंतर प्रार्थना करना और डटे रहने से वो भी जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, वो भी अपने माइंड को, अपने मन को बदल सकता है। तो इसके द्वारा एक कहानी मुझे याद आ रही है। वो ये है कि एक समय ऐसा था कि जब एक विश्वासी जो परमेश्वर पे पूरा भरोसा करता था और हर अच्छे काम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता था, जब भी कुछ अच्छा काम होता था वो अपने घर के बाहर आकर अपने आसमान की ओर देखकर वो परमेश्वर को धन्यवाद करता था। उसी समय उसी के सामने एक उसका पड़ोसी रहता था और वो कहता था कि क्या तू परमेश्वर को धन्यवाद देता है? परमेश्वर तो है ही नहीं। वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं था, नास्तिक था। तो वहां पर उसने कहा, हर बार जब भी वो घर के बाहर आकर जब भी उसके साथ अच्छा होता था, तो ये व्यक्ति जो उसके पड़ोस में है, उसके सामने रहता है, वो बार बार बाहर आके बोलता था कि परमेश्वर नहीं है करके। तो एक बार ऐसे हुआ कि उसकी जीवन में थोड़ी समस्या आई। उस व्यक्ति को जो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ी समस्या आई। वो बाहर आया और उसने कहा कि प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू आज की रोटी मुझे देगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे करके वो घर पे जाता है, मगर यही बात वो सामने वाला सुन लेता है और वो ये कहता है, आज मैं इसको दिखाऊंगा, मैं खाना लाके दूंगा और उसको कहूंगा कि ये सब वो नहीं बल्कि दूसरे कर रहे हैं। तो वो जाता है, पैसे देकर खाना लेकर उसके दरवाजे के सामने रख के जाता है। और जब ये व्यक्ति बाहर आता है और ये देखता है कि खाना उसको मिला है, तो वो परमेश्वर की ओर देखता है और कहता है कि प्रभु, धन्यवाद कि तूने आज का खाना मुझे दिया। और उसी समय वो व्यक्ति बाहर आके बोलता है कि देख, मैंने तुझे पकड़ लिया, ये खाना उसने नहीं, तेरे परमेश्वर ने नहीं, ये खाना मैंने दिया है और उसका पैसा मैंने चुकाया है। तो वो व्यक्ति उसको चौंक कर ये बोलता है कि रुक। वो फिर से आसमान की ओर देखता है और ये कहता है कि प्रभु, धन्यवाद कि तूने मुझे खाना दिया, और ना कि सिर्फ खाना दिया मगर उस व्यक्ति के द्वारा पैसे भी चुकाए, जो व्यक्ति तुझे जानता भी नहीं, जो तुझे समझता भी नहीं, जो तुझे मानता भी नहीं। तो दोस्तों, परमेश्वर सच में धन्यवाद। तो दोस्तों, इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि जब हम निरंतर परमेश्वर में डटे रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो भी अपना मन बदल के वो चीजें करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा होती है। दोस्तों, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, मगर यहाँ पर ही दोस्तों परमेश्वर क्या कहता है उसको हम सुनते हैं आगे वाले वचन में। आइए उसे पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ओके, अभी उसके आगे आप एक सवाल का चिन्ह देख सकते हो दोस्तों। ओके, और वहां पे वो कहता है ऐसे शब्दों में कि क्या वो विश्वास पाएगा या क्या वो विश्वास पाएगा। ओके, तो दोस्तों, क्या हमें विश्वास है? क्या हमें वो आत्मविश्वास है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रभु मैं तुझ में बने रहूंगा, मैं तुझ में डटे रहूंगा। ओके, ऐसा ही सिद्धांत एक और हम देखते हैं बाइबल में, जहाँ पर एक स्त्री रहती है और वो स्त्री पर राजा के सामने जाती है और राजा के सामने गिड़गिड़ा के बोलती रहती है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर, मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे कोई ऐसा कोई ये चिंता नहीं कि क्यों कैसे करेगा, तू कैसे करेगा, मगर तू करेगा, ये मेरा भरोसा है। ओके, बहुत बार ऐसे होता है कि राजा उसको बोलता है कि निकल जा, और इतना बेइज्जत करता है कि ये तक बोलता है कि जो बोलते हैं ना कि कुत्तों को डालने वाली रोटी है, ठीक है, वो बोलते हैं ना जो हमारी रोटी है, ठीक है, जो निकलता है, ठीक है, जो अच्छी चीजें हैं वो हम देते नहीं है, ठीक है, मगर वो भी उसमें वो उदाहरण देते हुए ये कहती है कि भले ही वो अच्छी रोटी ही नहीं मिले, मगर उसका जो टुकड़ा है वो भी गिरता है, वो भी कुत्ते खाते हैं, ठीक है, मुझे वो भी चल जाएगा, ठीक है, मगर मुझे
वो आशीष चाहिए, मुझे वो बोलता है ना कि वो ब्लेसिंग्स, मतलब वो आशीष चाहिए। तो ये देखकर वो राजा कहता है कि तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। भले इतना इतना दर्द सहने के बाद, इतना अन्याय सहने के बाद, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी जब हम डटे रहते हैं, तब सिर्फ एक चीज रहता है जो परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या हम में विश्वास है कि प्रभु करेगा। या तो ऐसे दौरान में भी कि हम बहुत थक गए हैं, बहुत समय से बोलते हैं ना कि हम ऊब गए हैं कि कब खुलेगा और कब हम बाहर जाके सब चीज़ें नॉर्मली करते रहेंगे। मगर दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि इसमें लगातार प्रार्थना करते रहो, डटे रहो। और उसी समय हर एक चीज़ों में, अगर तुम बीमार भी पड़ रहे हो, अगर तुम में पैसे नहीं आ रहे हैं, दोस्तों डटे रहो, डटे रहो कि परमेश्वर कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। मगर उसके द्वारा कोसना नहीं है, परिस्थिति को नहीं कोसना है, अपने घर वालों को नहीं कोसना है, पड़ोसियों को नहीं कोसना है, अपने रिश्तेदारों को नहीं कोसना है, किसी को नहीं कोसना है कि उनके वजह से ये हुआ, इनके वजह से हुआ, ये वो। आज चीन को पूरा देश कोस रहा है, क्योंकि हम न्यूज़ में देखते हैं कि चीन को पूरा देश कोस रहा है। मगर हमें दोस्तों इन चीज़ों पे नहीं, मगर परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है वो देखना ज़रूरी है। इसीलिए याकूब के 1:12 में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमारी परीक्षा के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करता है, उसे हम पढ़ेंगे। याकूब 1:12 वह व्यक्ति धन्य है जो परीक्षा में अटल रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने के बाद वह जीवन के उस विजय मुकुट को धारण करेगा जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को देने का वचन दिया है। आमीन। परमेश्वर कहता है दोस्तों यहाँ पर कि जैसे हम परीक्षा में के समय अटल रहते हैं, वहां पर परमेश्वर हमें आशीष करता है। तो परमेश्वर कहता है कि हर परीक्षा, जैसे आज के समय में हमारी परीक्षा सबसे बड़ी है ये कि हमें घर पे रहना है, ठीक है, और ज़रूरी है कि नियमों का पालन करना है, ज़रूरी समय में ही निकलना है। तो ये परमेश्वर की तरफ से परीक्षा है कि हम कभी भी किसी को भी गलत ना समझे, गलत ना बोले, क्योंकि ये सब चीज़ों के द्वारा परमेश्वर हमें परख रहा है और उसके लिए परमेश्वर ने हमें वो विजय मुकुट भी दिया है, वो हमें मिलेगा। और उसी तरह परमेश्वर कहता है कि हमेशा हमें भलाई करना है, क्योंकि गलातियों के 6:9 में परमेश्वर यही कहता है। आइए उसे पढ़ेंगे हम। गलातियों 6:9 इसलिए आओ हम भलाई करते कभी न थके, क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल मिलेगा। आमीन। और परमेश्वर कहता है इसीलिए आओ हम भलाई करते कभी न थके, कभी न थके। और क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे, बोलो भलाई करते ही रहेंगे, हमेशा अगर हम भलाई करते रहेंगे तो वहां पे परमेश्वर ने हमारे लिए उचित फल रखा है। ओके, वहां पे अभी दोस्तों ये एक उदाहरण के तौर पे पहले उदाहरण से पहले हम एक कहानी को देखेंगे कि परमेश्वर कैसे भलाई करता है, कैसे हमारे जीवन में अच्छाई करता है। ओके, अभी ये मेरे जीवन में हुआ। अभी ये कैसे हुआ? अभी मेरा एक आदत है कि मुझे जो गरीब हैं, जो गरीब बेचने, जब मच्छी बेचने वाले हो या फिर सब्जी बेचने वाले हो या फिर कभी ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बेचने वाले हो, जैसे हम देखते हैं कि जब हम गाड़ी से जाते हैं, सिग्नल पे खड़े हैं, जो कुछ लोग आते हैं बेचने के लिए। ओके, अभी वो चीज़ों के दौरान उनका क्या होता है कि वो ज़्यादा नहीं कमा पाते, और मुझे नहीं पता कि मेरे पैसे से या फिर ये सब पैसे से वो लोग बंगला बांध रहे कि नहीं बांध रहे, मगर मेरे मन में ये रहता है कि उनके साथ बार्गेनिंग ना करो, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता। मगर ऐसे ही चीज़ों के द्वारा दोस्तों क्या हुआ, इस लॉकडाउन के पीरियड के समय किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि भाई मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ, मतलब गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि क्या आप ये पैसे किसी को देना चाहते हो, किसी को ब्लेस करना चाहते हो? उसने कहा नहीं, मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। प्रभु जब हमारे लिए करता है वो कैसे भी करेगा। ओके, और उसी तरह हर एक समय, हर एक चीज़ों में परमेश्वर आशीष करेगा। कैसे? जैसे क्लास के समय, जब मैं क्लास ले रहा था, उस समय चर्च के कुछ लोगों को उस समय चर्च क्लास में आना था, मगर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो आधा पैसे भरने के लिए वो काबिल थे। मगर मैंने अपने मैम से बात किया जो
हमारे पार्टनर हैं, और उन्होंने कहा चलेगा करके। और उस समय ऐसा हुआ कि उस समय से लेकर अब तक उन्होंने उसका आधा पेमेंट मुझे ही दिया है, वो खुद ने नहीं लिया, क्योंकि मैंने उनको क्लियर कहा था कि मैम मैं पैसे नहीं लूंगा क्योंकि मैं चर्च वालों को फ्री में सिखाता हूँ। और उस समय मैंने उनको कहा कि उनका आधा पैसा लेना और वो जो आधा शेयर आपका है वही उनसे लेना, जो मेरा शेयर है वो मत लेना। मगर उनको ऐसा लगा कि वो पूरा पेमेंट दे रहे हैं और उन्होंने मुझे आधा पेमेंट करते रहे उस समय से लेकर। उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सर मैंने ऐसा गलती से कर दिया है, मगर इसको मैं वापस नहीं लूँगी। तो मैंने बोला मैम क्यों, ये आपका नुकसान है, आप ऐसा मत करो, ये मैं एनीवेज फ्री में ही कर रहा हूँ, मगर आपका नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये हुआ है तो ये उस परमेश्वर की इच्छा है जिसकी आप आराधना करते हो, और उसी ने आपको दिया है, ये समझ के आप रख लो। तो इसमें मैं वापस नहीं लूँगी, क्योंकि इसमें आपने मुझे बहुत हेल्प किया है, रिकॉर्डिंग्स में, आपका ऑनलाइन सेशंस के समय पे और क्लास में भी बहुत अच्छे तरह से आपने मुझे मदद किया है, उसका एक गिफ्ट समझ के रख लो। तो दोस्तों यही भलाई का फल है जो हम पाते हैं जब हम सोचते नहीं ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को करने के लिए, वहाँ पे परमेश्वर हमें बहुताई से देता है दोस्तों। तो इसलिए अपने पड़ोसी को कहो भलाई करना न रोको, बोलो। या उसी तरह रोमियो के 5 के 3 और 4 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है और इससे क्या उत्पन्न होता है। ओके, ये डटे रहने से और इसमें से क्या चीजें हमारे जीवन में आती है, रोमियो के 5 के 3 और 4 में हम देखते हैं। रोमियो 5 अध्याय वचन 3 और 4। इतना ही नहीं, हम अपनी विपत्तियों में भी आनंद लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है और धीरज से परखा हुआ चरित्र निकलता है। परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है। आमीन, हालेलुया। अब वहां पे हम देखते हैं कि इतना ही नहीं, हम अपनी विपत्तियों से भी आनंद लेते हैं, विपत्तियों से भी आनंद लेते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में अब आज विपत्ति है, पैसों की समस्या है, हमारे घर में बहुत गर्म हो रहा है क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर कहीं बैठ नहीं पा रहे, बहुत सारी चीज़ों में हमारे जीवन में आज विपत्ति है। मगर उसमें भी दोस्तों परमेश्वर कहता है हमें आनंद मनाना है, क्योंकि जब हम विपत्तियों के द्वारा चलते हैं, उस विपत्तियों के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। ओके, वो उसका जन्म होता है। और जब धीरज उत्पन्न होता है, धीरज हमारे जीवन में एक नई, बोलते हैं ना कि यहाँ पे कहता है परखा हुआ चरित्र, जो चरित्र परख कर बाहर आता है। ओके, कि हमने धीरज किया, कि हम धीरजवान हैं। आज के समय में भी हमने वो चीज़ों को समझा है, जाना है, जहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए वो चीज़ें रखी है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, हमेशा हमें याद रखना है कि कभी भी जब भी हम बोलते हैं ना कि ऐसे समय में आनंद मनाते हैं, वहाँ पे परमेश्वर एक नई चीज़ें हमें सिखाता है। ओके, और वो धीरज हमें बने रखने में मदद करता है। तो दोस्तों जब हम धीरज के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, एक चरित्र, एक अच्छा चरित्र, परखा हुआ चरित्र हमारे सामने आता है। और उसी तरह परमेश्वर कहता है परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है। ओके, वो आशा जो हम लोगों को दे सकते हैं कि दोस्तों वो यीशु मसीह है जो हर एक स्थिति को वापस पूरा करेगा। वो हमारे लिए भी है कि दोस्तों कि प्रभु हम अपने जीवन में भी एक नई आशा को उत्पन्न कर सकते हैं। और वही चीज रोमियो के 5 के 5 में परमेश्वर क्या कहता है उसे देखेंगे हम। रोमियो 5 अध्याय वचन 5। और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। आमीन। और आशा हमें निराश नहीं होने देती। ओके, हमेशा याद रखना है दोस्तों, वो निराशापन तभी आएगा जब हमारे जीवन में वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ओके, उसी तरह हमेशा याद रखिए कि हर एक चीजें हमेशा अच्छे के लिए होती है। ओके, और वही चीजें हमें सिखाती है दोस्तों कि हमेशा डटे रहने के विषय में हमें कैसा बर्ताव करना है। उसी लिए रोमियो के 12 के 10 और 11 को हम देखेंगे। रोमियो 12 अध्याय 10 और 11 वचन।
भाई चारे के साथ एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। आपस में एक दूसरे को आदर के साथ अपने से अधिक महत्व दो। उत्साहित बनो, आलसी नहीं। आत्मा के तेज से चमको, प्रभु की सेवा करो। आमीन। भाईचारे के साथ एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। आपस में एक दूसरे को आदर के साथ अपने से अधिक महत्व दो। ओके, यही चीज होता है दोस्तों, जब हम डटे रहते हैं, जब हम बने रहते हैं, यही चीजें परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमेशा हमेशा हमें ये चीजें करनी। क्या कहता है परमेश्वर रोमियो के 12 के अध्याय में कि हमेशा हमें भाईचारे के साथ रहना है। ओके, एक दूसरे को समर्पित रहना है कि हाँ, जो तू कहेगा वैसे मैं सुनूंगा, वैसे मैं करूंगा। और उसी तरह क्या कि मैं एक दूसरे का आदर करना है। ओके, उसी तरह परमेश्वर दूसरे थिस्सलुनीकियों के 3:13 में भी यही कहता है कि हमें भलाई करना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:13 किंतु हे भाइयों, जहाँ तक तुम्हारी बात है, भलाई करते हुए कभी थको मत। भलाई करते हुए कभी थको मत। ओके, परमेश्वर यही कहता है कि हमेशा अपने भाइयों के साथ हमेशा हमें भलाई करनी है, कभी भी गलत नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। जैसे मैंने मेरी गवाही कही कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो वो हमारे साथ गलत होता है। ये नहीं हम कहेंगे कि हाँ चलो उसने गलत किया तो मैं भी उसके साथ गलत करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा सही ही करना है, क्योंकि वही चीज है जो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करें। तो अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप से बोलो, हम भलाई करते रहेंगे। ओके, और उसी तरह इब्रानियों के 12:1 में परमेश्वर क्या कहता है? इब्रानियों 12:1 क्योंकि हम साक्षियों की ऐसी इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देती है। इसलिए आओ, बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तुओं को और उस पाप को जो सहज में ही हमें उलझा लेता है, झटक फेंके और दौड़ जो हमें दौड़ानी है, आओ धीरज के साथ उसे दौड़े। ओके, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि हम साक्षी मतलब हम गवाहियों के द्वारा, अच्छी गवाहियों के द्वारा घिरे हुए। परमेश्वर क्या कहता है कि वो सारी चीजें जो हमें हमारे जीवन में आज दिख रही है, जो गवाही हम सुन रहे हैं, वो गवाहियों के द्वारा वो सारी चीजें हमारे जीवन में दिख रही है। मगर उसी के द्वारा परमेश्वर कहता है कि हमें क्या करना है। इसलिए आओ, बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को जो सहज है हमें उलझाती रहती है, उसे झटक फेंके। ओके, तो दोस्तों परमेश्वर कहता है कि इन चीजों को हमें करना है। जो चीजें, जो वस्तुएं, कहाँ पे क्या कहा है कि बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु। ओके, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वस्तु है जो हमें बहुत बाधा पहुंचाती है, कोई भी हो, मोबाइल होगा, टीवी होगा, कोई ऐसा चीज होगा, उस चीजों से हमें दूर रहना है। ओके, और उसी तरह परमेश्वर कहता है कि वो वही चीज जो हमें पाप में डालती है उससे हमें दूर रहना है, क्योंकि हमें इस चीजों से हर दिन परमेश्वर की भलाई में डटे रहना है। ओके, और वही चीजें परमेश्वर कहता है कि इन चीजों से हमें दूर रहने के बाद ही परमेश्वर में हम बने रह सकते हैं। ओके, और उसी तरह परमेश्वर कहता है कि यशायाह के 26:3 में परमेश्वर कहता है कि वो शांति वो तुम्हें देगा, क्योंकि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। आइए उसे देखिए। यशायाह 26:3 जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। जब हम धीरज धरे हुए रहेंगे, ऐसा नहीं धरा हुआ हो गया, धर के हो गया, नहीं, धरा हुआ है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। कौन करता है? परमेश्वर। ओके, यहाँ पे यशायाह कहता है कि परमेश्वर वो रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर क्या करता है? भरोसा रखता है। वो तुझ पर क्या करता है? भरोसा रखता है। ओके, इसीलिए डटे रहो, भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमेशा हमें धीरज बने रखना है, क्योंकि मत्ती के 24:13 में परमेश्वर यही कहता है, और उससे हम अंत करेंगे। मत्ती 24:13 किंतु जो अंत तक टिका रहेगा
उसका उद्धार होगा। जो अंत तक टिका रहेगा। तो दोस्तों अपने पड़ोसी से कहो, जो अंत तक टिका रहेगा उसका उद्धार होगा। दोस्तों ये उद्धार के बारे में क्या कहता है? जब हमारा उद्धार होता है दोस्तों, तो हमारे लिए उस स्वर्ग का मार्ग खुला है। इसीलिए जो लोग गलत कर रहे हैं, जानकर भी गलत कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए न्याय होगा? ज़रूर होगा। और उसी तरह परमेश्वर कहता है कि बने रहो परमेश्वर में, उसके वचन में, उसके वायदों में, उसके हर एक बातों में। और उसी तरह जब तक हम अंत तक टिके रहेंगे, वहाँ पर हम उद्धार को ज़रूर पाएंगे। जो उद्धार परमेश्वर के निकट हमें ले जाता है, वही उद्धार का जीवन है जो हमें जीना है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इस समय आइए हम वादा करें परमेश्वर से कि प्रभु इस समय में, जैसे हमारे पास बहुत समय है, भले ही ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे काम आ रहे हैं, क्योंकि कुछ है नहीं ना करने के लिए, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ काम दे रहे हैं। मैं खुद काम करते करते, मतलब मैं क्लास लेते लेते सब्जी काट रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, बहुत और काम आ गया। क्यों? क्योंकि हम घर पे हैं और उसी के साथ साथ दूसरे काम भी है, और हम वीडियो भी देखते हैं। लोग कपड़ा पहन के, मस्त कपड़ा पहन के नीचे सब्जी काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि है घर पे हैं तो बैठे रहो, और काम बढ़ गया है। मगर इस समय में भी हम ये भूल जाते हैं कि हमें और कितना समय मिल रहा है, और उस समय में उस समय का फायदा उठाओ दोस्तों, उस समय का फायदा उठाओ। ओके, और इस समय हमें डटे रहना है, क्योंकि ये समय हमारे लिए है कि हमें हार नहीं मानना है। ओके, हमें परस्यू करते रहना है, लेकिन वी हैव टू परस्यू फॉर द गुड व्हाट गॉड हैज गिवन अस। वही चीज़ें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, जो परमेश्वर ने हमारे रखा है, उस पर हमें डटे रहना है। तो दोस्तों हमेशा डटे रहो। तो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना के द्वारा अंत करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू हमें हिम्मत दे, तू हमें सांत्वना दे, जिससे हम डटे रहें। प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय कि तूने हमारे जीवन में वो आशीष किया, वो प्रेम रखा, हर एक चीज़ों में तेरी पवित्र आत्मा को बनाए रखा। तो उसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि हर एक वचन जो तेरी ओर से है, जो हमें परमेश्वर उत्साहित करती है कि हमेशा हमें डटे रहना है, और अंत तक प्रभु जो परमेश्वर टिका रहेगा और जो डटा रहेगा परमेश्वर, उससे जीवन, वो उद्धार का परमेश्वर जो तूने रखा है वो हमें मिलेगा। प्रभु हमें वो उद्धार का जीवन चाहिए, जिससे प्रभु हम तेरे और निकट आए, जिससे हम परमेश्वर आशीष का जीवन जिए, परमेश्वर प्रेम का जीवन जिए। प्रभु हम प्रार्थना करते कि तेरा अनुग्रह हमारे साथ रहे, और वो सभी चीज़ें प्रभु जो तेरी ओर से सही है वो हमारे जीवन में बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू परमेश्वर हर एक को मार्ग दे, हर एक को परमेश्वर तेरी आशीष से भर, तेरी पवित्र आत्मा से भर प्रभु, तो ताकि हम सब परमेश्वर टिके रहे और परमेश्वर डटे रहे अंत तक, और वो सब चीज़ें करे जो परमेश्वर तूने कहा है। उसी लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तेरी अनुग्रह से, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा से हमें तो आशीषित कर, सिखा, समझा, और परमेश्वर सुरक्षित रख कि इस समय में परमेश्वर की हर एक बीमार, हर एक समस्या, हर एक परमेश्वर ऐसी लाचारी, ऐसी गरीबी, हर एक चीज़ों को परमेश्वर तू निकाल रहा है, और वहाँ पे तेरी आशीष है, वहाँ पे हर एक सुरक्षा है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हुए, इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन दोस्तों, तो परमेश्वर आपको आशीष करे और प्रभु हर एक समय आपको अगुवाई करे, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहे, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, हमारे मध्य में इतना अच्छा वचन बांटने के लिए। भाइयों और बहनों, जो भी आपने सीखा है बिना भूले आप उसे अपने दोस्तों तक बांटे, और उन्हें भी बताए कि परमेश्वर में हमें कैसे बने रहना है, कैसे डटे रहना है। परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, अपने हिवाए को बांधे रहना है और परमेश्वर में अपनी आंखों को लगाए रखना है, क्योंकि हर एक परेशानी को दूर करने वाला परमेश्वर है। आमीन। इस समय जैसे हमने जो वचन को सीखा है, जो भी हमने समझा है, उससे हमेशा हम मनन करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, जो प्रभु हमसे कहना चाहता है। और बिना भूले इस वचन को आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद।